फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सोल्व करेंगे। ओके, लेकिन 2.3 को सोल्व करने से पहले दो थ्योरम आता है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। 30 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 30 को डिवाइड करने से 4 से तो क्या आया, 4 से डिवाइड करते 2 एंड रिमाइंडर 2 आया। एंड 30 को लिख सकते हैं 30 = 4 × 7 + 2 क्या आया, रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से इसमें रिमाइंडर आता है, उसी को हमको पढ़ना है। फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ना है, 24 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से। तो 6 को डिवाइड किया 24 से तो कितना मतलब बेटा 4 बार। एंड 24 = 6 × 4 तो +0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो फैक्टर थ्योरम आ जाएगा। एंड 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 4 के विषय में चर्चा करते हैं। 6 इज द फैक्टर ऑफ 24, यानी 6 है सो 24 का फैक्टर है, और 4 भी है सो 24 का फैक्टर है। फैक्टर्स मीन्स जो डिवाइड करे। अब 24 क्या है, 24 इज मल्टीपल ऑफ 6। 24 इज मल्टीपल ऑफ 6। उसी तरह से इसमें यदि बात करेंगे हम लोग कि 4 क्या फैक्टर है 30 का, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिमाइंडर आया है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग इसको पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से ये हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम कन्वर्ट हो जाता है कब, जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा तो फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे स्पेशल। ओके, अब हम लोग इसी को पॉलिनोमियल्स देखते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² + 3x को डिवाइड करना है x से। इसको डिवाइड किए तो x से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट आया 2x + 3। 2x + 3 रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब क्या है, x इज द फैक्टर ऑफ 2x² + 3x एंड 2x + 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 2x² + 3x। दोनों फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। ओके, अब ये क्या है, x का मल्टीपल है। ये क्या है, 2x + 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल का फॉर्म बात करेंगे तो ये आएगा। अब यही यदि मेरे पास में रिमाइंडर यहाँ 0 आया था, अब रिमाइंडर अभी ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर नहीं आया, रिमाइंडर कुछ आ जाए। एंड 3x² + 4x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 को डिवाइड किए तो क्वोशिएंट मेरे पास में आया 3x - 2 है, यानी x 3x² आना चाहेंगे। 3x से मल्टीप्लाई किए लोग तो 3x² + 6x हो गया। अब सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2x हो गया। इसको विस्तार से हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। तो क्या है, 6 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के थ्योरम के अनुसार से हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इसके अनुसार से फैक्टर थ्योरम है, इसके अनुसार से क्या थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम सोल्व करेंगे, देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली पॉलिनोमियल्स के लिए, इसके लिए पॉलिनोमियल्स के लिए। लेट px बी ए पॉलिनोमियल। px एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। या तो पॉलिनोमियल है वो लीनियर होगा, यानी पावर यानी x उसमें होगा तो उसका पावर x का पावर 1 होगा या 1 से अधिक होगा। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है 2 3 4 5 -2 -3 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर ही आता है, बताने की बात नहीं। नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय, अब क्या है, इस px को डिवाइड करते हैं बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x - a, यानी यहाँ पर a जो लिए थे रियल नंबर x - a से डिवाइड कर रहे हैं इसको पॉलिनोमियल px को। देन द रिमाइंडर इज pa, यानी ये a जो है वही इसका रिमाइंडर होगा। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। मान लिया px एक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री या तो 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड px बाय x - a।
px को हम लोग x माइनस ए से डिवाइड कर दें, जानते हैं डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट जरूर आएगा, रिमाइंडर जरूर आएगा। तो मान लिया कि देन qx इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज rx, रिमाइंडर rx है, उस पे x भी हो, ऐसा मान लिए, होगा कि नहीं होगा बात की बात, rx। देन वी कैन राइट, तब हम लोग इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। उस अनुसार से क्या होगा, px इज इक्वल टू x माइनस ए से डिवाइड किए हैं, और ये qx है, ये qx क्वोशिएंट आया है, और प्लस rx क्या आया, रिमाइंडर। ये भाषा होगी। अब क्या है कि rx जो है, rx के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम लोग देखे थे क्या कि rx जो है x माइनस ए, तो वहां पर क्या था कि डिवाइडर से जिसको डिवाइड किए थे, rx क्या था, यानी रिमाइंडर क्या होता था, डिवाइडर से कम आता था। यदि 5 से डिवाइड किसी को कर रहे हैं नंबर को, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 रिमाइंडर नहीं आ सकता, यानी 5 से कम आएगा। उसी प्रकार से x माइनस ए से डिवाइड किए हैं और रिमाइंडर आया rx, यानी अब इसका हम लोग डिग्री, पोलिनोमियल्स का डिग्री पर चर्चा करते हैं। जब डिग्री आएगा तो डिग्री ऑफ rx क्या हो सकता है, तो डिग्री ऑफ rx जो होगा, डिग्री ऑफ x a से छोटा होगा, x a से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। जिस प्रकार से वहां डिवाइड करते थे उसी समय। नाउ डिग्री ऑफ x माइनस ए, आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ x माइनस ए क्या है, x का पावर यहाँ क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, इसका मतलब डिग्री इसका क्या है, 1 है। तो हम लिख सकते हैं इंप्लाई दैट डिग्री ऑफ rx इज लेस देन 1। स्पष्ट हो गया। अब इंप्लाई दैट rx इज कांस्टेंट, जब ये डिग्री 1 से छोटा होगा, यानी क्या था, पोलिनोमियल में माइनस में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्या उसका इंडेक्स, यानी उसका पावर जो है सो क्या आएगा, हमारे पास में इंटीजर्स आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट निगेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, उसको ध्यान से रखना है। तो rx इज कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसका पावर डिग्री रहेगा नहीं, 1 से छोटा है, इसका मतलब x उसमें है नहीं। जब x उसमें नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो rx क्या बन जाएगा, rx इज कांस्टेंट। अब rx इक्वल कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, या x जो लिखा हुआ है वो लिखे चाहे नहीं लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू क्या आएगा, r आएगा, से हम लोग बोल दिए r कांस्टेंट। अब क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट देयरफॉर px इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये वाला स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, px इज इक्वल टू x माइनस ए qx प्लस rx के जगह पर हम लोग r लिखेंगे। ओके, अब लोग क्या आ गया कि ये जो है टर्म है x से फ्री है, x उसमें है नहीं। अब नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू a, अब यदि इसमें हम लोग x इज इक्वल टू a पुट कर दें तो क्या मिलेगा, pa इज इक्वल टू a माइनस ए, pa इज इक्वल टू यहाँ a हो गया माइनस a इज इक्वल टू qx प्लस r, वहां तो x है नहीं इसलिए r ही लिखाएगा। जब a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब यहाँ 0 हुआ, हमने जगह कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा, 0 इंटू qx इज इक्वल टू 0 प्लस r, यानी pa इज इक्वल टू क्या हो गया, r, यानी pa क्या निकल गया, r निकल गया कांस्टेंट का, pa इज रिमाइंडर। अब यही चीज को हमें प्रूव करना था, देन द रिमाइंडर इज pa, या इसका मतलब pa, यानी जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है या px, x के जगह पर यदि a बैठा दें, x के जगह पर a बैठा दें तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। यही काम है रिमाइंडर निकालने का, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत पड़ी। हमें लगता है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए। वहां लास्ट में लिख दिए प्रूव। अब नाउ हम लोग फैक्टर थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग सेकेंड थ्योरम फैक्टर थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हो गया, अब फैक्टर थ्योरम। If px is a polynomial, px polynomial है of डिग्री n डिग्री का है,
एन क्या चाहिए, ग्रेटर एन इक्वल टू 1, या तो 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा, उसके लिए 0 के नहीं है। एंड ए इज एनी रियल नंबर, फिर वही चीज आ गया जो रिमाइंडर थ्योरम में था। देन पहला बोल रहा है x माइनस ए इज फैक्टर, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, वही अब थ्योरम में तब्दील हो रहा है। x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, तभी होगा इफ pa इज इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। सेकंड बोलता है यदि रिमाइंडर 0 है, pa इज इक्वल टू 0, देन इफ x माइनस सॉरी pa इज इक्वल टू 0, pa इज इक्वल टू 0 तब होगा जब x माइनस ए ये फैक्टर ऑफ px होगा। यानी यदि x माइनस ए फैक्टर है px का तो pa यानी रिमाइंडर 0, और यहां बोलता है यदि x माइनस ए फैक्टर है px का तो उसका रिमाइंडर 0। यानी ये बोल रहा है यदि रिमाइंडर 0 है, यदि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और यदि x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, उल्टा बोल रहा है। अब हम लोग प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, बाय द रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग जानते हैं px इज इक्वल टू x माइनस ए qx प्लस pa, x माइनस ए हम लोग डिवाइड किए हैं, कोशिएंट आया है qx, रिमाइंडर आया है pa। ए नंबर इफ pa इज इक्वल टू 0, 1 नंबर में बोला है, देखिए राइट में लिखा हुआ है इफ pa इज इक्वल टू 0। जब pa इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ pa का वैल्यू हम लोग 0 बैठा देंगे। जब 0 बैठ गया तो a, इस इक्वेशन को हम लोग a मान लिए, तो a क्या बन जाएगा, px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx, ये चला गया हवा में, यानी pa इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब इस लाइन से दिस इंप्लाइज दैट यानी x माइनस ए इंटू qx, px क्या चाहिए, x माइनस ए इंटू qx, यानी x माइनस ए px का फैक्टर है, qx px का फैक्टर है। हमको qx से कोई मतलब ही नहीं बोलना है, हमें बोलना है क्या, x माइनस ए फैक्टर ऑफ px, तो वही लिख दे, दिस इंप्लाइड दैट x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, यानी 1 नंबर प्रूव हो गया। अब सेकंड जाते हैं, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर, बोला है इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px, तो वही लिखे इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। जब फैक्टर है तो रिमाइंडर नहीं होगा, रिमाइंडर उसका नहीं होगा, अपने आप जानते, देन इट हैज नो रिमाइंडर, देन इट हैज नो रिमाइंडर। जब रिमाइंडर नहीं होगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास px इज इक्वल टू x माइनस ए और qx, और ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उस केस में भी ऐसे आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या करना है हमको, यानी x के जगह पर हम लोग a पुट कर देते हैं, तो क्या आ रहा देखिए, pa इज इक्वल टू x के जगह पर a यानी a माइनस ए qa, यानी a माइनस ए क्या बन गया 0, इसका मतलब pa हो गया 0, pa इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यानी फैक्टर्स थ्योरम भी हम कंप्लीट कर लिए और रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इससे रिलेटेड सवाल एक्सरसाइज नंबर 2.3 को अब हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सोल्व करने जा रहे हैं। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर मालूम कीजिए व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1, और यहाँ 5वां क्वेश्चन बनाए हैं 5 प्लस 2x। यदि इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जिस तरह से 21 में 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 1। उसी प्रकार से ये पोलिनोमियल्स है, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले उसका जीरो निकालेंगे,
जीरो ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा, इसका मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। निकालने के लिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, पुट कर दिए जीरो ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यानी जो वहाँ पर फैक्टर्स थ्योरम में था, रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, ये था एक्स माइनस ए था, एक्स माइनस ए था। अब यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट जो पोलिनोमियल्स है उसको पी एक्स इक्वल टू मान लेट कर दिए, मान लिए कि एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है। रिमाइंडर निकालने के था क्या था कि रिमाइंडर मालूम करना है, तो जीरो जब इसको निकाल लीजिए और जो वैल्यू एक्स का आएगा एक्स की जगह पर पुट कर दीजिए और सब जगह एक्स की जगह पर उस वैल्यू को डाल दीजिए। जो आपके पास नीचे आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा, यानी सोल्व करने के बाद जो आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो हम लोग एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किए, माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन और प्लस वन। यहाँ माइनस वन का क्यूब है, यानी माइनस वन गुना माइनस वन गुना माइनस वन, तो दो बार गुना हुआ तो प्लस हो गया, एक बार गुना हुआ तो माइनस हो गया। तो माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, तीन बार चार बार जितना मल्टीप्लाई कीजिए वन ही होगा। तो माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर वन, थ्री इंटू वन थ्री एंड थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री और प्लस वन, यानी माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस वन। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। माइनस वन और माइनस थ्री ऐड हो गया, माइनस फोर हो गया, और थ्री और वन ऐड हो गया, फोर हो गया, माइनस फोर प्लस फोर क्या आएगा, जीरो हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। बाई रिमाइंडर थ्योरम, by remainder theorem, when इतना is divided by x minus 1 then it has zero as remainder। लिख दिए हम लोग, हो गया आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आप लोग बना दीजिएगा। मैं यहाँ 5 बनाया, 5 में क्या है, 5 प्लस 2x। अब इसमें भी हम लोग जीरो निकालेंगे, जीरो जो पोलिनोमियल है 5 प्लस 2x जो है उसका जीरो मालूम करेंगे, यानी जीरो ऑफ 5 प्लस 2x। यहाँ s नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि लीनियर है, इसमें एक ही x का वैल्यू निकलेगा, इसलिए जीरो ऑफ 5 प्लस 2x लिखे हम लोग, निकालिए। तो क्या करें, कैसे निकालेंगे, तो 5 प्लस 2x इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए मान। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, यही आपका जीरो ऑफ x हो गया, यानी x इक्वल टू इतना जब यहाँ बैठा दीजिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेट px मान लिए जो था पोलिनोमियल, तो उसका वैल्यू लोग मान लिए, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब क्या रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, रिमाइंडर मालूम करना है तो यहाँ पर माइनस जो भी एक्स का वैल्यू था डाल दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए, जो लास्ट में जो आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो मैंने यहाँ 5/2 डाला है, तो माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। अब ये माइनस 5/2 को हम लोग क्यूब बार बनाए तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 125 हुआ, और 3 बार माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो केवल माइनस आएगा, माइनस 125/2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 5 इंटू 5 25 प्लस हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, 25 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 इंटू 5 15/2 प्लस 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक बार लिख दिया, माइनस 125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 एंड प्लस 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे हम लोग। तो एलसीएम कितना हुआ 8, अब 8 से डिवाइड किए तो 8 ही रह जाएगा, 1 माइनस 125 ही रह जाएगा, अब प्लस का प्लस यहाँ आ गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे 8 को 2 आया, 2 और 75 गुना करेंगे 150 आ गया, माइनस था यहाँ पर माइनस लिख दिए, यानी यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस था तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। अब 2 से डिवाइड किए 8 को 4 15 4 जा 60 आ गया, अब प्लस वो नीचे कुछ नहीं है 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 में तो 8 आएगा, 8 इंटू 1 8 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, माइनस यहाँ दोनों रूट जुड़ गया कितना, माइनस 185 और 185 प्लस
150 और 8 गया, कितना है 158। अब सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना है -27/8। मेरे पास जगह नहीं था, अब आपको वहां लिखना पड़ेगा बाय रिमाइंडर थ्योरम इतना ही डिवाइडेड बाय x - 1 नहीं, डिवाइडेड बाय 5 + 2x, देन इट हैज -27/8 एज रिमाइंडर। यानी ये भाषा यहाँ पर जितना है, यहाँ भाषा हम लोग लिखेंगे। ओके, अब हमारे पास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग 2 को सोल्व करेंगे। ओके, नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द रिमाइंडर मालूम कीजिए व्हेन x³ - x² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। यानी x - a से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। जैसे मान लीजिए 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ उस तरह से हमको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड x - a लिख करके डिवाइड नहीं करना। रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार चलेंगे हम लोग। जीरोज ऑफ x - a निकाल देंगे। क्या है, x का वैल्यू यहाँ निकालें। x - a = 0, x = क्या हुआ -1 था, राइट में चला गया तो ये हो गया। अब हम लोग इस पोलिनोमियल को मान लिए कि लेट px = दिस इज द पोलिनोमियल x³ - x² + 6x - a। अब x के जगह पर हम लोग a पुट कर देंगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा, वैल्यू जो आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। इक्वल टू aq - a × a² + 6a - a। अब इसको हम लोग सोल्व कर दिए, aq - aq a गुना हो गया, aq हो गया, अब प्लस 6a - a सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हो गया aq कैंसिल, 5a 6 में 6 चला गया 5a, रिमाइंडर इक्वल टू 5a। कितना पूछा था, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर थ्योरम से क्या बचेगा, होगा रिमाइंडर 5 यानी pa निकालना हम लोग को, pa। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है चेक करना है वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर होगा। जैसे 20 का फैक्टर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 तभी फैक्टर होगा जब 20 को डिवाइड करेगा 5, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। इफ 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x देन इट हैज नो रिमाइंडर। हम लोग स्पष्ट जान, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर नहीं होगा, ये लोग आराम से लिख सकते हैं। नाउ 7 + 3x का 0 निकाल लिए, 0 ऑफ 7 + 3x क्या होगा, 7 + 3x = 0। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x = निकला -7/3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, px = जो मान लिया पोलिनोमियल क्या, px = 3x³ + 7x। अब x के जगह पर हम लोग -7/3 पुट कर देंगे। यदि सोल्व करने के बाद राइट में 0 आ जाएगा तो कहेंगे फैक्टर है, और नहीं आएगा तो कहेंगे फैक्टर नहीं है। तो p 7/3 पुट किए तो 3 × -7/3 का पावर 3 अब +7 × -7/3। अब 7 का क्यूब करेंगे तो -343 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 3 से डिवाइड कर दिया -343/9, और यहाँ आ गया -49/3, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस आ गया। अब दोनों को सोल्व किए तो 343 -147/9, 9 तो कितना है -490/9। अब देख रहे हैं क्या कि p -7/3 नॉट इक्वल टू 0, हेंस नहीं था जगह मैं लिखे, हेंस 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इतना। हो गया, चेक हो गया कि फैक्टर है कि नहीं है। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 आसानी से कर लिए, और भी दूसरे बुक का क्वेश्चन यदि ये रिमाइंडर थ्योरम पर मिलेगा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये 3-4 सवाल से काम नहीं चलेगा। अदर बुक्स राजेश अग्रवाल वगैरह है, RD शर्मा है, उन सारे किताब से बुक से हम लोग बनाएंगे। ओके, थैंक यू।